हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। सेकंड चैप्टर हमने चालू कर रखा था और सेकंड चैप्टर था हमारे चारों तरफ के शुद्ध पदार्थ। उसके अंदर हमने टॉपिक चालू कर रखा था मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करना, यानी कि मिश्रण के घटकों को कैसे पृथक किया जाता है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। और उसके लिए हमने 9 विधियां बता रखी थी। मैंने 9 विधियों में से 8 विधियां हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। फाइनली आज मिश्रण के घटकों को पृथक करने की लास्ट एंड फाइनल मेथड है, फाइनल विधि है, और वो है जल का पुनःचक्रण। मतलब जल को कैसे शुद्ध किया जाए। मान लो जल का मिश्रण है, उस जल के मिश्रण में बहुत सारी अशुद्ध चीजें हैं, तो उनको कैसे पृथक किया जाए, वही हमारा आज का लेक्चर है, आज का टॉपिक है। तो देखो जल के अंदर तो बहुत सारी अशुद्धियां होती है, ठोस अशुद्धियां भी होती है, उसके अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों की भी उपस्थिति होती है, उसके अंदर और भी अन्य प्रकार की अशुद्धियां हैं। तो उनको किस किस तरीके से अलग करते जाएंगे हम। सारी अशुद्धियां तो अलग होगी नहीं, पहले ठोस अशुद्धियां अलग होंगी, फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत छोटी मोटी अशुद्धियां अलग होगी, फिर उस जल के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और लास्ट में जाकर जो पानी बचेगा वो हमारे घर होता क्या होता है, सप्लाई होता है। तो उसके लिए मुझे पहले पूरा डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम? वैसा डायग्राम जो हमने यानी कि वायु के अंदर से गैसों का मिश्रण बनाने के लिए किया था ना, यानी कि जो वायु के अंदर जो गैसों का मिश्रण था, उस वायु में से गैसों को पृथक करने के लिए जैसा हमने पूरा फिगर तैयार किया था, पूरा सर्किट तैयार किया था, वैसा ही हमें यहाँ पर पहले क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो देखो सबसे पहले बनाता हूं मैं डायग्राम। जल का पुनःचक्रण का मतलब है अशुद्ध जल को शुद्ध करना, अशुद्ध जल को शुद्ध करना, अशुद्ध जल को शुद्ध करना। ओके, अब कैसे अलग करेंगे देखो पहले मैं बना देता हूं डायग्राम। पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, फिर समझाता हूं।
बस थोड़ा सा हो रहा है, बन गया। छानक टैंक, छानक टैंक। ये क्या है? जल। ये क्या है? बारीक बालू। ये क्या है? मोटे कंकड़। क्लोनीकरण। और ये घरोतक शुद्ध जल की, घरोतक शुद्ध जल की सप्लाई। ढलान वाली टंकी, ढलान वाली टंकी। जल का आगमन, अशुद्ध जल का आगमन। अशुद्ध जल टैंक। अब देखो, ये पूरा फिगर मैंने तैयार कर दिया है। जल का पुनर्चक्रण हम पढ़ रहे हैं, और जल के पुनर्चक्रण से मतलब ये है कि हम अशुद्ध जल को किस में चेंज कर रहे हैं? शुद्ध जल के अंदर। अशुद्ध जल को शुद्ध जल के अंदर। तो एक बार आप डायग्राम को नोटिस करो, ढंग से आप डायग्राम को देखो। देखो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ से हम अशुद्ध जल को लेके आ रहे हैं। अशुद्ध जल अब चाहे किसी में भी हो, जिसमें हमने अशुद्ध जल को इकट्ठा कर रखा, कोई भी बर्तन या कोई भी बड़ा टैंक, यहाँ से अशुद्ध जल की सप्लाई हो रही है और यहाँ पर अशुद्ध जल को इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, अशुद्ध जल को फिर लाया जा रहा है ढलान वाली टंकी। देखो ढलान है ना इसके अंदर, ऐसे जैसे कढ़ाई आती है ना, बड़ी कढ़ाई, वैसे ढलान वाली टंकी। फिर ढलान वाली टंकी से पानी किस में आ रहा है? ढलान वाली टंकी से पानी आ रहा है छानक टैंक में। इस टैंक के नीचे होल हो रहा है, इस टैंक के नीचे क्या हो रहा है? होल। यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये तो है पानी। तो पानी को किस में से गुजरना पड़ेगा? यहाँ पर क्या है? बारीक बालू, यानी कि मोटे कणों वाली रेत बिछाई हुई है, बजरी टाइप की। उसके जस्ट नीचे क्या है? मोटे कंकड़ पत्थर है। और फिर नीचे इस टैंक के अंदर होल किए हुए हैं, छिद्र किए हुए हैं, जिसको हमने छानक टैंक बना। तो ये पानी छन कर यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से इस पानी को लेके जा रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने एक पॉइंट बना रखा है, ऐसे सभी पॉइंट से पानी को इधर भेजा जाता है। तो पानी को फिर भेजा हमने इस टैंक के अंदर, और इस टैंक के अंदर ऊपर से, इस टैंक के अंदर ऊपर से कौन सी गैस आ रही है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस आ रही है? क्लोरीन। ये देखो, ये Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, यानी कि पानी के अंदर क्लोरीन गैस मिला दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीकरण। और जैसे क्लोरीन आती है, कंप्लीट पानी शुद्ध हो जाता है, और इसी पानी को यहाँ से घरों तक शुद्ध जल की सप्लाई, यहाँ से सभी के घरों तक क्या कर दी जाती है? सप्लाई कर दी जाती है। तो ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे मैंने पूरा फिगर तैयार किया, कैसे ये चित्र बनाया, और इस चित्र के अंदर कितने प्रकार के टैंक लगे, कौन कौन से प्रोसेस को अप्लाई किया। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल से। देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या काम किया जा रहा है? सबसे पहले काम किया जा रहा है अशुद्ध जल का आगमन। अशुद्ध जल का मतलब जहां पर भी हमने पानी को स्टोर कर रखा है। कौन सा पानी? डर्टी वाटर, गंदा पानी, अशुद्ध पानी। तो इस अशुद्ध पानी को लाया जा रहा है एक टैंक के अंदर। तो अशुद्ध जल टैंक, दैट इज इम्प्योर वाटर टैंक, इम्प्योर वाटर टैंक। यहाँ पर पानी को क्या किया जा रहा है? लाया जा रहा है। तो देखो ये अशुद्ध पानी आ गया। इस पूरे टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है? अशुद्ध। इसमें मोटी अशुद्धियां भी है, ठोस अशुद्धियां भी है, सब मतलब कंप्लीट तरीके से गंदा पानी है। ठीक है, ये अशुद्ध जल। अब इस अशुद्ध जल को इस पाइप के माध्यम से, ये क्या है? पाइप, इस पाइप के माध्यम से ढलान वाली टंकी में भेजा जा रहा है। अब नोटिस कर लो, देखो ढलान वाली टंकी होती है ऐसे, ऐसे ढलान बनी हुई ना ऐसे। तो ढलान से क्या होता है कि जो भी ठोस अशुद्धियां हैं वो नीचे ढलान में आकर बैठ जाती है। पानी तो सीधा निकलेगा, पानी तो सीधा निकलेगा, लेकिन जितनी भी मोटी मोटी अशुद्धियां हैं, पानी आगे आएगा तो मोटी मोटी अशुद्धियां, ठीक है, वो यहाँ पर बैठ जाएंगी। मोटी अशुद्धियों से मतलब है अगर पानी में किसी प्रकार के कोई कपड़ा मिला हो, कपड़े के टुकड़े हो, कपड़े की कतरन हो, कागज के टुकड़े हो, या किसी पेड़ की पत्तियां हो, या और अन्य प्रकार की कई चीजें जो ठोस हो,
जो कैसी हो, ठोस हो। तो सारी की सारी ठोस चीजें इस ढलान में आकर बैठ जाएगी। तो ये हो गई ठोस अशुद्धियां। क्या है ये, ठोस अशुद्धियां। तो सारी की सारी ठोस अशुद्धियां आके इस टैंक के अंदर बैठ चुकी है और पानी रह गया ऊपर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जितनी भी ठोस अशुद्धियां थी ना वो यहाँ आके जम गई है। तो ठोस अशुद्धियां तो बैठ गई नीचे, ठोस अशुद्धियां तो बैठ गई नीचे और ऊपर रह गया पानी। ऊपर क्या रह गया, ये पानी। मतलब ठोस अशुद्धियों को तो पृथक कर लिया। यहां से हमने क्या कर लिया, ठोस अशुद्धियों को, ठोस अशुद्धियों को पृथक, ठोस अशुद्धियों को पृथक कर लिया। अब पानी जाएगा ऐसे, ठोस अशुद्धियां तो यहां रुक गई, अब पानी जा रहा है आगे। अब देखो यहां से पानी जा रहा है तो ये पानी नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा ना, तो जैसे ही पानी नीचे आएगा पानी को किस में से गुजरना पड़ेगा, बारीक बालू में से, यानी कि मोटे कणों वाली रेत के अंदर से। बजरी जानते हैं ना, बजरी, ये बजरी है, तो इस पानी को गुजरना पड़ेगा बजरी में से। ठीक है, तो पानी छन कर जाएगा। मान लो बजरी है, बजरी के ऊपर आप पानी डाल रहे हो तो पानी तो नीचे निकल जाएगा और उस पानी के अंदर अभी भी देखो ठोस अशुद्धियां हमने यहाँ पर पूरी कर ली थी, लेकिन फिर भी अगर कम साइज वाली ठोस अशुद्धियां, ये यहाँ पर तो बड़े आकार की हो गई, छोटे आकार वाली ठोस अशुद्धियां, बड़े आकार वाली ठोस अशुद्धियां यहां पर अलग हो चुकी है। छोटे आकार वाली ठोस अशुद्धियां जैसे ही बजरी में से पानी नीचे जाएगा बजरी में फंस जाएगी। छानने का काम हो रहा ना यहाँ पे, बजरी के अंदर फंस जाएगी। ठीक है, जैसे ही पानी नीचे आएगा फिर यहाँ पर नीचे क्या बिछा रखा है, यहाँ पर है मोटे कंकड़ पत्थर, मोटे कंकड़ पत्थर। तो जो अशुद्धियां, कुछ अशुद्धियां तो यहाँ पर फंस गई, जो अशुद्धियां यहाँ पर नहीं फंस पाई वो यहाँ पे फंस जाएगी। मतलब कंप्लीट छोटे आकार वाली या फिर बड़े आकार वाली ठोस अशुद्धियों को हमने क्या कर लिया, पृथक कर लिया। अब पानी छन कर नीचे आ गया। देखो अशुद्धियां तो यहाँ अटक चुकी है ना, यहाँ पर इस एरिया के अंदर बची कुची, बची ठोस अशुद्धियां, बची ठोस अशुद्धियां यहाँ पर क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। ठीक है, अब पानी छन कर कहां पर आ गया, नीचे। तो पानी छन छन के ऐसे जाएगा इसके अंदर, पानी छन कर, क्योंकि यहाँ पर छिद्र हो रहे, छानक टैंक है, यहाँ पर होल हो रहा है, तो पानी छन कर ऐसे सारा पानी जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो पानी है ना वो आपको दिखने में शुद्ध लगेगा, क्योंकि इस पानी के अंदर जितनी भी अशुद्धियां थी ना जिसको हम आंखों से देख पा रहे थे, कागज के टुकड़े, कपड़े की कतरन, ठीक है, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों के छोटे छोटे तने, जड़ें, जो भी पानी की, वो तो सब इधर हो चुकी है। कुछ यहाँ पर रह गई, कुछ यहाँ पे अलग हो गई। यहाँ पर पानी दिखने में जरूर शुद्ध लगेगा, आपको दिखने में आपको पारदर्शी लगेगा, आप सोचोगे सर ये पानी शुद्ध हो चुका है, लेकिन इस पानी के अंदर अभी भी सूक्ष्म जीवाणु मौजूद है। इस पानी के अंदर अभी भी जीवाणु है, विषाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ, कई प्रकार के इसके अंदर कर्मी या सूक्ष्म जीवाणु मौजूद है। तो सूक्ष्म जीवाणु यहाँ पर थोड़ी रुकेंगे, सूक्ष्म जीवाणु को कोई बजरी नहीं रोक सकती, कंकड़ पत्थर नहीं रोक सकते, ढलान वाली टंकियों में वो नहीं बैठ सकते। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए हमें इस टैंक के अंदर, इस बर्तन के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी। इस बर्तन के अंदर हमें क्लोरीन गैस छोड़नी पड़ेगी, और ऊपर से देखो क्लोरीन गैस छोड़ने के लिए पाइप लगा रखा है, इधर से क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है। अब क्लोरीन गैस कहां से आ रही है इस पर आपको नोटिस नहीं करना, अलग से व्यवस्था की गई है। क्लोरीन गैस क्यों छोड़ी जा रही है आपके दिमाग में आना चाहिए, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए। तो जैसे ही क्लोरीन गैस आएगी, क्लोरीन गैस पानी के अंदर आकर घुल जाएगी, पानी में घुलते ही क्लोरीन गैस क्या करेगी, इस अशुद्ध पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को, विषाणुओं को, प्रोटोजोआ सबको क्या कर देती है, मार देती है। क्लोरीन गैस क्या करेगी, सूक्ष्म जीवाणुओं को किल करती है, मारती है। अब आप सोचो ये पानी कंप्लीट तरीके से 100% तरीके से क्या हो चुका है, प्योर। ये पानी बिल्कुल शुद्ध है। देखो ठोस अशुद्धियां हमने ढलान वाली टंकियों में अलग की, बची कुछ ठोस अशुद्धियां छानक टैंक से अलग कर ली, और इस पानी के अंदर जो नहीं दिखने वाली अशुद्धियां थी और वो थे सूक्ष्म जीवाणु, उनको हमने क्लोरीन गैस डालकर क्या कर दिया, मार दिया। तो क्लोरीन गैस मरते, देखो सूक्ष्म जीवाणु बिल्कुल मर चुके हैं, और सबसे ज्यादा गंदगी वही फैलाते हैं, वही हमारे अंदर जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। तो वो यहाँ हो चुकी है, बाकी ठोस अशुद्धियां इधर अलग हो चुकी है। अब इसके अंदर जो पानी बच रहा है, इस पाइप से जो पानी जा रहा ना, दैट इज द 100% प्योर वाटर। ठीक है, और इस 100% प्योर वाटर की सप्लाई कर दी जाती है घरों तक।
यानी कि लिखा है मैंने यहाँ से जो पानी निकलेगा ना, घरों तक शुद्ध जल की सप्लाई, यहाँ से आपके घरों तक क्या भेजा जाता है, पानी भेजा जाता है। तो देखो इस तरीके से पानी का क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रण। अगर पानी गंदा भी हो चुका है किसी भी तरीके से, तो इस गंदे पानी को हमने ये सारा परिपथ लगाकर, ये सारा डायग्राम बनाकर, इतने सारे बर्तनों का यूज करके, अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड का उपयोग करके हमने इस अशुद्ध जल को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया। तो ये था तरीका जल का पुनः चक्रण, अशुद्ध जल को शुद्ध करना। और इस तरीके से हमने अशुद्ध जल को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया। तो ये है वो तरीका जिसमें हमने अशुद्ध जल को क्या किया है, शुद्ध किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी चीज बची हुई है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, एक छोटी सी चीज, हालांकि वो शायद मैंने पढ़ा भी दी होगी। और वो क्या चीज है, वो है परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन और एक कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो भौतिक परिवर्तन है, जो रासायनिक परिवर्तन है, ये मैंने शायद पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया। जब आपको परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व वगैरह पढ़ाए थे ना, उस वक्त मैंने परिवर्तन आपको उस क्लास के अंदर पढ़ा दिया था। ठीक है, हालांकि वो मैटर यहाँ पे डाला हुआ है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर वो पढ़ाया हुआ है। और अगर फिर भी आपकी ऑफलाइन क्लासेज चालू होने वाली है 18 तारीख से, फिर भी जो भी मैटर बच रहे हैं वो तो हमें सारे पढ़ने ही है, वो हम उसमें देख लेंगे। कंप्लीटली आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पूरा मैटर मैंने इसको कंप्लीट किया है। और स्पेशल ध्यान देना, जो मिश्रण के घटकों की विधियां हैं, कितनी, 9 विधियां। कितनी विधियां, 9 विधियां। वो 9 विधियां मैंने ढंग से करवाई है। ठीक है, किसी भी प्रकार से मैंने कोई सा भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं है, हर चीज आपको ढंग से समझाया है, हर चीज डायग्राम बना के समझाई है। 9 विधियां मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवाऊं। सबसे पहले हमने क्या किया था, डाई के अंदर से कलर को अलग किया था, वॉच ग्लास लगाकर उसके ऊपर रखे। दूसरी विधि कौन सी थी, अपकेंद्रीकरण, वर्ताकार पथ पर मशीन को घुमाकर। तीसरी विधि कौन सी थी, ऊर्ध्वपातन विधि, ठोस को डायरेक्ट गैस में, गैस को वापस ठोस में। चौथी विधि कौन सी थी, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या किया था, 2 घुलनशील पदार्थों को क्या किया था, अलग किया था उनके क्वथनांक बिंदु के आधार पर। फिर थी प्रभाजी आसवन, जिनके क्वथनांक बिंदु में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, उनको अलग किया था। और एक थी 6ठे नंबर की थी विभेदी निष्कर्षण। ठीक है, पृथककारी कीप लगाकर 2 अघुलनशील पदार्थ, तेल और जल को अलग किया था। कितने हो गए, 6 मेथड। कितने, 6 मेथड। 7वें नंबर अब हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है शाही में से रंगों को अलग करना। शाही में से छानक पत्थर लगाकर, जल ऊपर गर्म करके, शाही की बूंद डालकर। ठीक है, 8वें नंबर की विधि हमने पढ़ी थी वायु में से गैसों के मिश्रण को अलग करना, या वायु के मिश्रण में से गैसों को अलग करना। और 9वें नंबर की जो विधि है वो है आज वाला टॉपिक। तो सारे मेथड मैंने क्लियर करवा दिए। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो फिर वापस बैक जाके आप उन वीडियो को वापस देख सकते हैं, उनको पॉज कर करके रोक के उन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपका हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।